दोस्तों वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। आज हम वापस से 2.6 प्रैक्टिस सेट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तीन क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। चलिए आज चौथा क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का नया वीडियो। फोर्थ क्वेश्चन ले रहे थे हम लोग। बहुत सिंपल है दोस्तों ये भी। Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find the present age. तो इस तरह का क्वेश्चन है, यानी कि विवेक 5 साल बड़ा है किशोर से, ओके, और उनकी जो एज है वो सम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर चले आता है, डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। इस तरह से ऊपर की वैल्यू नीचे आती है। ऑफ देयर एजेस इज 1/6. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, हम इस तरह से शुरू करेंगे। हम यहाँ पर प्रेजेंट एज, देखो अब किशोर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में, तो हम किशोर की वैल्यू को, किशोर की एज को हम एक्स एज्यूम करेंगे। और इसी तरह से विवेक क्या है, 5 साल बड़ा है किशोर से, तो हम उसको x + 5 ईयर्स कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसको शुरू करूँगा। बहुत सिंपल है ये। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, इस तरह से मैं लिखूँगा इसको। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर्स, बी x ईयर, नहीं पता हमें क्या है वो। एंड विवेक, क्योंकि विवेक 5 साल बड़ा है किशोर से, ओके, इस तो हम इस तरह से लिख देंगे इसको। x प्लस कितना है, 5 ईयर्स है, तो x + 5 ईयर्स कर देते हैं हम। ओके, अब नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बोल रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ओके, कंडीशन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। अब जैसे कि रेसिप्रोकल पता है आपको, अब ये दोनों वैल्यू है। ओके, अब मैं इसके नीचे अगर 1 लिख दूँ, इसको फ्रैक्शन में ले लूँ और इधर भी 1 लिख दूँ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा और x नीचे आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी 1 ऊपर चले जाएगा और x + 5 नीचे आ जाएगा। उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल, क्योंकि इस 1/6 तो इक्वल टू 1/6 लिख देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो रहा है, किशोर की एज का 1/x हो जा रहा है, प्लस सम दिया हुआ यहाँ पर। अब ये x + 5 रेसिप्रोकल, 1 नीचे समझो, तो ऊपर 1 चले जाएगा और नीचे आ जाएगा x + 5। और इस कितना है, 1/6, ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब हो गया यहाँ से हमारा आंसर। ओके, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर x + 5 × 1 इज़ x + 5 प्लस x × 1 इज़ x लिख देंगे हम लोग। अपॉन में ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा इसको, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, मल्टीप्लाई की साइन अंडरस्टूड है, 1/6 लिख देंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो x + x क्या हो रहा है, 2x, तो 2x ये + 5 हो जाएगा। अब ये भी ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, x × x इज़ x² और x × 5 इज़ 5x इज़ इक्वल टू 1/6। देखिए कितना सिंपल है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, इक्वेशन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से 6, तो 6 इधर लिख लूँगा मैं, और 2x + 5 को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू उधर, और ये 1 लिख देंगे। और इस तरह से x² + 5x इस तरह से आप लिख देंगे। ये वैल्यू इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलिए हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। 6 × 12, तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएंगी, x² + 5x। ठीक है, जैसे कि जनरल फॉर्म में हम x² को पहले लिखेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको पहले ले लेते हैं। सो देयरफॉर मैं लिख दूंगा x² + 5x। अब देखिए प्लस 12x है, तो बिकम्स क्या हो जाएगा, -12x, और ये +30 क्या हो जाएगा, -30 = 0। चलिए लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे x², ना प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 5x - 12x इज़ 7x, तो हम लिखेंगे -7x। ओके, और ये -30 = 0। देखो जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब ये -30 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे। देखो बीच में क्या है, यहाँ पर 7 है, तो 10 इस तरह से हम करेंगे, 10 × 3 = 30 कर लेंगे। 10 में से 3 गए तो देखो 7 भी है, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा 10 × 3 = 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है, तो आप बड़ी वैल्यू को माइनस में रखो और स्मॉल वैल्यू को प्लस में कर दो। ठीक है, अब -7x की जगह पे आप ये दोनों वैल्यू को लिख दो। तो देयरफॉर x² - 10x + 3x - 30, ये ऐसे ही रहेगा, = 0। देखो आपको पेयर मिल गया। यहाँ पर x² है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक x को बाहर रखेंगे, एक x को ब्रैकेट में, -10 लिख के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे।
अब ये लिखेंगे +3 और इसी तरह से ये ब्रैकेट को देख के आप लिख लेंगे। ओके, जैसे मैंने बताया था आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं अपने आप को। 3 × x इज़ 3x और प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 3 × 10 = 30। देखिए अब कॉमन ब्रैकेट बन गया अपने पास में, तो कॉमन को हम पहले ले लेंगे, x - 10 एक ब्रैकेट में ले लेंगे और जो अनकॉमन है वो दूसरे ब्रैकेट में चले जाएगा, x + 3 = 0। चलो इनको सेपरेट करते हैं हम, x - 10 = 0 और दे देंगे बीच में और यहाँ पर लिख देंगे x + 3 = 0। चले x की वैल्यू निकालेंगे, x = -10 क्या हो जाएगा यहाँ पर +10 और इसी तरह से यहाँ पर x = +3 क्या हो जाएगा यहाँ पर -3। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया था हम ये एज वाला क्वेश्चन है तो एज कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर, बट एज के नॉट बी इन नेगेटिव या एज के नॉट बी इन नेगेटिव, यानी कि हमेशा पॉजिटिव में होती है, कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला आंसर है यानी कि जो प्लस वाला आंसर है हम वो पहले लेंगे, यानी कि x = हम 10 लिखेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर किशोर की एज आ गई अपने पास में। ओके, अब अपने को क्या करना है यहाँ पर विवेक की एज, तो विवेक की एज हमने क्या एज्यूम करे थे x + 5, तो मैं यहाँ लिखूँगा x + 5 = x की वैल्यू 10 थी और यहाँ पर लिख देंगे +5 इसके आगे, सो 10 + 5 = 15। तो हम आंसर में भी इस तरह से लिख देंगे किशोर की एज 10 है और इस तरह से विवेक की एज क्या है 15 ईयर्स है। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, तो इस तरह से इसको करेंगे हम। एज वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते ही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन है मेरे पास में, तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ लेते। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। ओके, 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फाइंड स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, यानी कि फर्स्ट टेस्ट में जो उसने स्कोर लिया था, जो मार्क्स लिए थे, वो फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, हम फर्स्ट टेस्ट के जो स्कोर है, जो मार्क्स है, हम x एज्यूम कर लेंगे और सेकंड टेस्ट के क्या कर लेंगे, देखो 10 मार्क्स मोर है तो हम उसको x + 10 ले लेंगे। बहुत सिंपल है ये। तो इस तरह से मैं लिखूँगा इसको यहाँ पर, लेट द स्कोर यानी कि मार्क्स, लेट द स्कोर ऑफ, इस तरह से लिखो आप, नाम क्या है उसका, सुयश है, इन द फर्स्ट टेस्ट bx लिख दो यहाँ पर। ओके, एंड सेकेंड टेस्ट, एंड इन सेकेंड टेस्ट इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, एंड इन सेकेंड टेस्ट इज क्या दिया, 10 मार्क्स मोर है तो x + 10 कर दो आप इसको। ओके, इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ द फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन बोल रहा है लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ओके, सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, चलो फिर से पढ़ते हैं हम लोग। सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट दैन इन द फर्स्ट टेस्ट। नाउ 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। ओके, तो सेकेंड टेस्ट को हमने क्या एज्यूम करे, x + 10, तो 5 times, तो 5 times यानी कि 5 मल्टीप्लाई आएगा, तो मैं इस तरह से 5 लिख दूंगा यहाँ पर। और कौन से टेस्ट का मार्क्स है, वो सेकेंड का, तो सेकेंड हमने क्या एज्यूम करे, x + 10, तो आप लिख दो इधर x + 10, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इज द सेम, सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट यहाँ पर x था और यहाँ पर दिया हुआ स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इज यानी कि इक्वल टू डाल के x² कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है कंडीशन के अंदर। ठीक है, चलो हम इसको क्या करेंगे अभी, बहुत सिंपल है। पहले ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगा, सो 5 × x इज़ 5x + 5 × 50 इज इक्वल टू आप कर देंगे x²। चलो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो देयरफॉर आप ये x² को प्लस को ऐसे कैसे ले लो। अब ये दोनों वैल्यू जब आप नीचे लेंगे तो इन दोनों की साइन आप चेंज करेंगे, तो +5x becomes -5x एंड +50 becomes -50 = 0। देखिए कितना सिंपल है ये। चलिए अब क्या करना है, -50 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 है और 50 यानी कि 10 × 5 = 50। ओके, अब 10 में से 5 को निकालेंगे तो यहाँ पर बीच में 5 भी है, लेकिन 5 के आगे माइनस साइन है, तो आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू को माइनस में रखना है और छोटी वैल्यू को प्लस में रखना है। बहुत सिंपल है ये। चलिए -5x की जगह पे आप ये लिख दो, सो देयरफॉर लिखेंगे x² - 10x + 5x - 50 = 0। ठीक है, चलो पेयर मिल गया अपने को। इस तरह से x को एक कॉमन फैक्टर ले लो, x - 10 लिख दो इधर, +5 लिखो। अब इस तरह से यहाँ पर भी x - 10 लिख दो, ओके, = 0। सो देयरफॉर आप इनको ब्रैकेट ओपन करो। इस तरह से हम कॉमन ब्रैकेट मिल गए हमें, तो कॉमन ब्रैकेट को हम पहले ले लेंगे और जो अनकॉमन है यानी कि x + 5 है, इस तरह से हम इस ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, हम इसको सेपरेट करेंगे। सो देयरफॉर x - 10
इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -10 क्या हो जाएगा, +10, और इसी तरह से यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालेंगे तो +5 बिकम्स -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्कोर की बात हो रही है, यानी कि मार्क्स की बात हो रही है, तो मार्क्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, तो हम एक सेंटेंस लिखेंगे सेम, बट स्कोर कैन नॉट बी इन नेगेटिव। हम ऐसा लिखेंगे, स्कोर कैन नॉट बी इन नेगेटिव, यानी कि हमेशा वो मार्क्स पॉजिटिव में होते हैं। ओके, इस तरह से हम लिख देंगे। तो जो प्लस का आंसर आया था x इक्वल टू 10, हम वो लिख देंगे। देखिए, हमने सुरेश के फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स हमने x एज्यूम करे थे, तो पहले टेस्ट के मार्क्स आ गए अपने पास में 10। ओके, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, फाइंड स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए, तो यहाँ आंसर हमारा यहीं एंड हो जाएगा। आप आंसर में भी लिख दो डायरेक्ट, द स्कोर ऑफ सुरेश, द स्कोर ऑफ सुरेश, ओके, इन द फर्स्ट टेस्ट, in the first test is 10। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हमने बहुत इजीली कर लिए। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6B बहुत सिंपल है। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग earthen pots. He makes a certain number of pots on a daily basis. Production cost of each pot is ₹40, more than 10 times that total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is ₹600, find production cost of one pot and the number of pots he makes per day. बहुत ईजी है। मिस्टर कासम एक स्मॉल बिजनेस कर रहा है और अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी के पॉट्स बना रहा है, और कुछ वो पॉट्स बनाता है डेली बेसिस पे, और प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि पॉट्स की जो लागत है वो ₹40, मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। तो वन डे में कितने पॉट बना रहा है हमें नहीं मालूम है, तब उसको x एज्यूम कर लेंगे। ओके, और प्रोडक्शन कॉस्ट ₹600 है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट भी फाइंड करना है, और नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे वो भी निकालना है। तो बहुत ईजी है, मैं इस तरह से इसको शुरू करूँगा। इस तरह से हम लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स पर डे, मेक्स पर डे बी एक्स एज्यूम कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, इस तरह से हम इसको x एज्यूम कर लेंगे। ओके, एंड फिर मैं नीचे लिखूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है वो भी देख लेंगे हम लोग। देन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, यानी कि हर पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है वो देख लेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज़ ₹40 मोर, तो इज़ ₹40 मोर यानी कि प्लस की साइन लगाएंगे। 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स वन डे, तो वन डे में वो कितने पॉट्स बना रहा है, x बना रहा है 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स यानी कि 10x हो जाएगा ये। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा इसको 10x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 40। ओके, चलिए अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, बहुत सिंपल है ये। नंबर ऑफ पॉट्स वन डे में कितने बना रहा है x है, और प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो हम लिखेंगे x और ये लिख देंगे 10x प्लस 40 इज इक्वल टू कितने बना रहा है वो पर डे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स कितना है पर डे 600, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से 600। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। 10x इंटू 10x इज 10x स्क्वायर प्लस x इंटू 40 इज 40x, नाउ प्लस 600 बिकम्स -600 इक्वल टू 0। डायरेक्टली यहीं कर लो इसको। ठीक है ना, बहुत सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मुझे ये थोड़ी इक्वेशन बड़ी दिख रही है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ द साइड, तो थोड़ी इक्वेशन छोटी हो जाएंगी और फैक्टराइज करना हमें बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा बाय डिवाइडिंग 10, ओके, 10 से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ द साइड, तो 10/10 इज़ 1, तो इसलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10 इज यानी कि 10 4 40, तो ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पर एक 0 कट कर दो तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। देखो कितना सिंपल है ये। चलो -60 को हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस तरह से मैं इसको फैक्टराइज कर लूँगा। बहुत सिंपल है ये दोस्तों, बीच में 4 है प्लस 4 है, तो हम 10 6 60 लेते हैं, क्योंकि 10 में 6 निकाल दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 4 भी बचना है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस साइन है, तो आपको क्या करना है, सिंपल बड़ी वैल्यू को प्लस में रखना है, छोटी वैल्यू को माइनस में रखना है। चलिए वैल्यू ले लेंगे हम लोग प्लस 4x की जगह पे,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए पेयरिंग हो गया। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ेंगे हम। ओके, पेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉमन फैक्टर लेंगे। सो इस तरह से हम x प्लस 10 ले लेंगे। नाउ माइनस 6, यहाँ पर भी x प्लस 10 इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, सिंपल है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको ऊपर की वैल्यू दिखेंगी। माइनस 6 इंटू एक्स इज माइनस 6x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 6 10 60। ठीक है, कॉमन ब्रैकेट बन गया अपना। कॉमन ब्रैकेट को हम पहले ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इन वन ब्रैकेट एंड x माइनस 6 इन द अदर ब्रैकेट इक्वल टू 0। चलो इनको इक्वेट करते हैं हम। सो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलो x की वैल्यू निकाल लो। सो x इक्वल टू प्लस 10 बिकम्स क्या हो जाएगा, माइनस 10। एंड हियर ऑल्सो x इक्वल टू माइनस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बना रहे, नंबर ऑफ पॉट्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ पॉट्स यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, तो ये नेगेटिव का आंसर नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली पॉजिटिव का आंसर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटेंस, बट एक सेंटेंस लिख लेंगे, बट नंबर ऑफ पॉट्स इस तरह से लिख देंगे, कैनॉट बी इन नेगेटिव, कैनॉट बी इन नेगेटिव, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस का आंसर लेंगे। प्लस का आंसर क्या आया था यहाँ पर, सो x इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि डेली का हम कितने पॉट बना रहा है, 6 बना रहा है। ठीक है ना, अब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालना है अपने को, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स का देखो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या था ईच पॉट का, 10x प्लस 40 लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा 10 इंटू 6 प्लस 40, 10 6 ज़ा 60 प्लस 40, देखिए कितना आ गया यहाँ पर, 100 आ गया, यानी कि ₹100 प्रोडक्शन कॉस्ट है। और 100 इंटू 6 कितना हो रहा है, 600। देखो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे 600, ये वैल्यू भी दी गई। तो इस तरह से अपना एकदम करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में आंसर में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज़ 100 एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मिस्टर कासम मिक्स पर डे इज़ 6। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है ये। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी करेंगे एकदम इजी तरीके से। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसके 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन रह गए, 4 क्वेश्चन रह गए। तो हम पार्ट 3 में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।